इमेजिन तुमने अपने दिन, महीने, हफ्ते एक एनिमे वर्ल्ड में लगाए हैं। तुम उन कैरेक्टर्स के साथ हंसे हो, रोए हो, उन्हें देखने के लिए रात को 3-3 बजे तक जगे हो। लेकिन जब उस एनिमे की एंडिंग आती है, समथिंग फील्स ऑफ। एक डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग रहती है। और नहीं, मैं गंदे एनिमेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समथिंग रॉन्ग। बहुत एनिमे एंडिंग इसलिए फेल नहीं करती क्योंकि वो रश्ड होती है, बट बिकॉज दे फॉरगेट व्हाट दे वर अबाउट, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। ओकाई नाकामास टू अनदर वीडियो where I'm trying to find answer to the question why most anime ending sucks. इससे पहले हम फेलियर के बारे में बात करें, let's talk what success looks like. Because एक ending सिर्फ एक final episode नहीं होता. It is a promise kept or broken. Every anime ending is built on 3 pillars. First, thematic closure. हर कहानी एक question के around revolve करती है. What does it mean to be free? What do we owe to the people we love? Is humanity worth saving? एक अच्छी ending उस सवाल का जवाब देती है। और जरूरी नहीं कि वो सवाल एक सॉल्यूशन हो, इट जस्ट हैज टू बी अ पर्सपेक्टिव, अ पॉइंट ऑफ व्यू और अ स्टांस। और अगर स्टोरी उस सवाल का जवाब नहीं देगी तो इट विल फील इनकम्प्लीट। सेकंड पिलर, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। किसी भी कैरेक्टर का फाइनल डिसीजन उसकी सफरिंग, एक्सपीरियंस और ग्रोथ का रिजल्ट होता है। तुम किसी एनिमे के 100 एपिसोड्स किसी कैरेक्टर को ये बताते हुए बिल्डअप नहीं करोगे कि वर्ल्ड इज वर्थ सेविंग, यू हैव टू फाइट फॉर योर लव्ड वंस, और फिर एक एपिसोड में जाके उसको गिव अप करने के लिए बोल दोगे, ऐसे की तैसी दुनिया की। थर्ड, इमोशनल पे ऑफ। नाउ इमोशनल पे ऑफ से मेरा मतलब ये नहीं कि ऑडियंस को रुला दो, लेकिन मोस्ट एनिमे एंडिंग डज दैट। बट इमोशनल पे ऑफ से मेरा मतलब ऑडियंस को वो फील कराना व्हाट दे डिजर्व, जिसके लिए तुम एनिमे का अभी तक बिल्डअप कर रहे थे। नाउ इन 3 पिलर्स को याद रखना, क्योंकि आगे हम देखने वाले जब कोई एनिमे इनको फॉलो नहीं करता तो क्या होता है। लेकिन एंडिंग्स फेल क्यों करती है, इसके भी बहुत से रीजन हो सकते हैं। वी आर जस्ट गोना टॉक अबाउट 3 ऑफ देम। पहला, रश्ड पेसिंग। रश्ड पेसिंग इज द मोस्ट विजिबल काइंड ऑफ फेलियर। जिस आर्क को खत्म होने में 5 एपिसोड्स लगने थे, उसे तुमने एक में ही निपटा दिया। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता कुछ महसूस करने का। कैरेक्टर्स कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड का सीजन 2। सीजन 1 ऑफ दिस एनिमे वाज अ मास्टरपीस। आई जेन्युइनली लव्ड इट। हर एक एपिसोड में तुम वो टेंशन और डार्कनेस फील कर सकते हो। इट फेल्ट लाइक अ चेस मैच जहां पे दोनों ही पार्टी अपना टाइम लेती है, देन दे मेक अ मूव एंड व्यूअर्स चीयर फॉर इट। दिस एनिमे आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, कैन इनोसेंस सर्वाइव इन अ वर्ल्ड डिजाइन्ड टू डिस्ट्रॉय इट? द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड का सीजन 2 इस सवाल का जवाब तो देता है। इस सवाल को स्किप करके मांगा में पूरी आर्क जहाँ पे वर्ल्ड बिल्डिंग है, हायर स्टेक्स है, जो कि इस सवाल का जवाब देती है, गायब, खत्म, टाटा, बाय बाय। हम सीधा स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ जाएंगे। तुमने वो कोट तो सुना ही होगा कि डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नी। ये एनिमे इस कोट को कहने वाले को सरप्राइज कर देता है। जर्नी है वो क्या होता है। लेकिन एनिमे के फेलियर्स के और रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि बिट्रेइंग द थीम। दिस इज इवन वर्स। एक रश्ड एंडिंग तो फिर भी प्रोडक्शन फेलियर की वजह से होती है, लेकिन इसमें एक स्टोरी एक सेंट्रल आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करती है, जैसे कि फ्रीडम, रिवॉल्यूशन, ह्यूमैनिटी। लेकिन जब डिलीवर करने का टाइम आता है, एंडिंग का टाइम आता है, इट सेज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। एक स्टोरी जिसे बिल्डअप किया था विद वैल्यूइंग द ह्यूमन लाइफ, एंडिंग के टाइम पे कुछ और ही कहती है कि मारो सबको, की फर्क पड़ना है। और एओटी की एंडिंग ने एनिमे कम्युनिटी में ऐसी डिबेट छेड़ी। आई स्टिल रिमेंबर देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें ये एंडिंग पसंद नहीं आई थी, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनके लिए दिस एंडिंग वाज नथिंग लेस ऑफ अ मास्टरपीस। सालों तक एओटी ने एक सवाल पूछा था कि व्हाट डज फ्रीडम ट्रूली कॉस्ट, और इस एनिमे के सभी कैरेक्टर इस क्वेश्चन के अराउंड बनाए गए हैं और सबके लिए इसका आंसर डिफरेंट है। बट जब एंडिंग आती है, कुछ लोगों को लगता है कि ये बोल्ड एंडिंग थी, बट कुछ के लिए इट वाज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज, कि स्टोरी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब देने से पहले ही इट जस्ट एंडेड। और यही प्रॉब्लम है जब थीम बिटरे होता है। ऑडियंस को सैडनेस और डार्कनेस से प्रॉब्लम नहीं होती, एवरीवन लव दिस काइंड ऑफ एंडिंग। उन्हें प्रॉब्लम होती है डिसऑनेस्टी से। अगर तुम 80 एपिसोड्स तक एक आइडियोलॉजी को बिल्ड करो और आखिरी के 2 एपिसोड में उसे डाइल्यूट कर दो, तो इट फील्स लाइक एन इनकम्प्लीट कॉन्वर्सेशन। नाउ मैं एओटी के बारे में यहाँ पे कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, इट इज द बेस्ट एनिमे एवर फॉर मी। नाउ तीसरा रीजन, प्लेइंग इट सेफ। कुछ एनिमे शुरू से ही बोल्ड होते हैं, रिस्क लेते हैं, मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स लिखते हैं, ऑडियंस को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जब एंडिंग का टाइम आता है दे स्टार्ट प्लेइंग इट सेफ। बिकॉज जब तुम किसी अनकन्वेंशनल स्टोरी को एक कन्वेंशनल एंडिंग देने जाते हो, इट डज नॉट फील राइट एट ऑल, और फिर ऑडियंस को डिसअपॉइंटमेंट होता है। वैसे इसी सेम चीज को तुम एओटी और डेथ नोट से कनेक्ट कर सकते हो। व्हाई इट हैपेंस। नाउ इस पार्ट में हम क्रिटिसिज्म और अंडरस्टैंडिंग को अलग करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ बैठ के ये कहना बहुत आसान है कि
घटिया एंडिंग, आलसी मांगा का, लालची स्टूडियो, इससे बढ़िया तो मैं लिख लेता। मोस्ट ऑफ द एनिमेज मांगा से अडेप्टेड होते हैं और कुछ केसेस में मांगा चल रही होती है लेकिन एनिमे कैचअप कर लेता है। अब एनिमे या तो खुद की कोई एक एंडिंग बना के एनिमे को एंड कर दे या फिर उसको होल्ड अप पे डाल दे, जो कि एक्सपेंसिव हो सकता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब स्टूडियोज खुद की एंडिंग लिखते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। और हाँ, कभी कभी ऑडियंस भी एक रीजन होती है। हम थ्योरीज बनाते हैं, अपनी खुद की एंडिंग्स इमेजिन करते हैं और जब स्टोरी हमारे वर्जन से डिफरेंट होती है तो हम उसे फेलियर कह देते हैं। सो इन सभी रश्ड पेसिंग, सेफ कंक्लूजन और इंडस्ट्री प्रेशर, लाइक इन सब से व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? क्या राइटर्स आलसी है? क्या हमें एनिमे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? नो, व्हाट आई थिंक इस हमें एक एनिमे एंडिंग खराब इसलिए लगती है क्योंकि उसके पहले आया हुआ एनिमे वाज वर्थ केयरिंग अबाउट। तुम किसी एक ऐसी स्टोरी एंडिंग के लिए नहीं रहोगे जिससे तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता। नाउ एट द एंड ऑफ द डे एन एंडिंग डज नॉट नीड टू बी हैप्पी और सैड, इट जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट विद इटसेल्फ। सो गाइस, दैट्स दैट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें जानना है कि आजकल 2D एनिमेशंस में इतना CGI और 3D क्यों होता है, then watch this video and tell me in the comment section what you guys think about anime endings, and I will see you guys in my next video. Till then, take care. Mata ni nakamas.